हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए सावन माह के शिवरात्रि की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माँ के एक बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माँ के बेटे का नाम रामू था। रामू नौकरी करने के लिए एक दिन शहर चला गया। तब घर पर सास और बहू ही थे। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पर बहू को डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती थी और अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बार सावन महीने में शिवरात्रि का दिन आया। सावन के महीने में बहू घर पर ही पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह शिवरात्रि के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी, पूजा पाठ करना चाहती थी। गांव की सभी औरतें सज धज कर गांव के मंदिर में पूजा करने जा रही थीं। बहू ने भी व्रत रखा था और बहू सज धज कर पूजा करने मंदिर जाने लगी। तभी उसकी सास बोली, कहाँ जा रही हो बहू? बहू बोली, शिव जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तो सास बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ, वहाँ फसल को देखो, वहाँ आने वाले पक्षियों को उड़ाना। बहू बोली, माँ जी, मंदिर से आकर मैं खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास बोली, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कुछ माता पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। पार्वती माँ को उसका रोना देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा है, क्या आप इसकी मदद नहीं कर सकते? तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास गए और बहू से बोले, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू बोली, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है, सावन का महीना चल रहा है, सब लोग शिव जी के मंदिर पूजा करने जा रहे हैं और मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने दी। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहू को बहुत सारा धन दिया और बोले, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू उनको धन्यवाद देकर खुश होकर शिव मंदिर चली गई और पूजा पाठ की। फिर घर आ गई। सास ने बहू के हाथ में पोटली देखी तो पूछी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था, और इस पोटली में क्या है? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से बोली, बहू, अगले साल मैं भी व्रत रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ व्रत रखा और दौड़कर खेतों में गई। वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहां गए और उस सास से पूछे, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? सास बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया है। तब भगवान शिव बोले, ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास कहती है कि आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं? तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर जाती है। सास जैसे ही घर आती है, उसके शरीर पर फोड़े निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है। तभी वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से किया, लेकिन तुम्हारी बहू हमारा पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति
उसे वैसा ही फल मिलता है। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। भगवान शिव उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान शिव से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की पूजा पाठ करने लगती है और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान, जैसे आपने अपने इन भक्तों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।